शिवसेना के ठेकेदार ठाकरे खानदान कहाँ है भाई? धनुष बाण जिसके पास है वो शिवसैनिक है क्या? हमारे एकनाथ शिंदे साहब असली शिवसैनिक नहीं है? हम तो सीना फाड़ के दिखा नहीं सकते। हमारे पास धनुष बाण है, हम असली शिवसैनिक हैं। हमारे एकनाथ शिंदे साहब माननीय मुख्यमंत्री जी असली शिवसैनिक हैं। हम उद्धव साहब ठाकरे को हम नहीं पहचानते। दोस्तों, इस समय हम अयोध्या में हैं। अयोध्या के सरयू घाट में अगर कैमरा पर्सन से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अयोध्या का सरयू घाट है और यहाँ पर एकनाथ शिंदे आ रहे हैं अयोध्या के अंदर। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, जिनको लेकर अभी 1 साल के अंदर जितनी उठापटक हुई, और हमारे साथ कुछ अगर बात करें महाराष्ट्र के लोग हैं और शिव सैनिकों की एक वर्दी उन्होंने पहन रखी है। सीधा चर्चा करते हैं कि आखिरकार एकनाथ शिंदे जब अयोध्या आ रहे हैं तो इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा। सीधा इनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम है? अरविंद दुबे। अरविंद जी, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं। क्या लग रहा है एकनाथ शिंदे जिस तरह से अयोध्या आ रहे हैं और इसका राजनीतिक क्या आप समीकरण देख रहे हैं? इसकी राजनीतिक समीकरण कुछ नहीं है। हाँ। जो हमारा लक्ष्य है धनुष्य बाण, हाँ। भगवान भगवान श्री रामचंद्र जी का, वो हम वहाँ पे आए हैं। हम वहाँ से जीतने के बाद यहाँ भगवान का दर्शन करने आए हैं। और जो हिंदुत्व की बात आएगी तो उसके लिए तो हमारे माननीय एकनाथ शिंदे साहब जी हमेशा सदैव आगे हैं और आगे रहेंगे। लेकिन एक बात ये बताइए कि कहा जाता है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन, एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो भी हिंदुत्व का एक चेहरा है, बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। जब उद्धव ठाकरे जी उनके साथ दूसरे अन्य पार्टी के साथ गए तो हनुमान चालीसा हमें नहीं कहने दिए महाराष्ट्र में। तो इसी वजह से हम लोग उनसे बहुत सारे नाराज हुए और हम माननीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ, पूरे हिंदुत्व के साथ, हमारी हिंदू पार्टी और अन्यथा और गण साहब के साथ सब लोग एकत्रित हो गए। एक बात ये बताइए कि शिवसेना को लेकर बड़ी समय राजनीति है कि असली शिवसेना किसके पास है, क्योंकि अगर बात करें चुनाव आयोग ने तो चिन्ह और शिवसेना नाम दे दिया है एकनाथ शिंदे को, लेकिन असली शिवसेना किसको समझा जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि सारे कार्यकर्ता तो हमारे पास है। असली शिवसेना जिसके पास धनुष्य बाण है वही असली शिवसेना है। हाँ, जिसके पास धनुष बाण है, धनुष्य बाण जिसके पास है वही असली शिवसेना है। और हम माननीय हमारे एकनाथ शिंदे साहब जी के पास न्याय से, अदालत से, जो उचित कोर्ट से उनको मिला है वो हम वो असली शिवसेना वही जानते हैं। हाँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील भिंगाड़। सुनील जी, क्या देख रहे हैं जो पूरी की पूरी इस समय राजनीति हिंदुत्व को लेकर गर्मा गई है कि यहाँ शिंदे अयोध्या आए तो बड़ा महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन? सबसे बड़ा हिंदू बाला साहेब ठाकरे, जो उनका ख्वाब था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और उसका वचन पूर्ति बाला साहेब दिघे के बाद आनंद दिघे और एकनाथ शिंदे साहब ने पूरा किया है। वो सबसे बड़ी उनकी सपना था, वो पूरा हो गया आज। तो क्या लगता है उनको लिया है? क्या लगता है एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे चल रहे हैं? बाला साहब ठाकरे के जो हिंदुत्ववादी सोच है उस पे एकनाथ शिंदे चल रहा है। एकनाथ शिंदे चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो बाला साहब ठाकरे के राह पे चल रहे हैं। और उद्धव ठाकरे वो भी है, लेकिन उनका तो अलग है, वो अभी अलग पार्टी से मिले हैं तो उनका सोच अलग है, हिंदुत्ववादी सोच नहीं है। अभी हिंदुत्ववादी सोच नहीं है, अभी वो तो अपने आप को हिंदू का सबसे बड़ा चेहरा, हिंदुत्व का हमें हिंदुत्व कोई न सिखाए। वो तो का चेहरा तो धनुष्य बाण किसको मिला उसके ऊपर तो सब जान गए पूरे। होता तो धनुष्य बाण क्यों नहीं आता था? धनुष्य बाण क्यों गया? धनुष्य बाण जो हिंदुत्व का सामना किया उनके पास भगवान श्री रामचंद्र जी का धनुष्य बाण आ गया। हमारे माननीय एकनाथ शिंदे साहब जी, हमारे सर सेनापति स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का आदर के भाव से जो उनका विचार के धारा चलने वाले हमारे माननीय एकनाथ शिंदे साहब जी, उनके साथ है भगवान श्री रामचंद्र जी का धनुष्य बाण की आप बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा धनुष बाण दिलाया गया, बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी की वजह से चुनाव आयोग ने शिवसेना का जो धनुष बाण चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे को दिया। ऐसी कुछ बात नहीं है। मेजोरिटी हमारे साथ है, हमारे साथ हमको न्याय से मिला, जो हमें चाहिए था हमको न्याय से हमें मिला। कोई हम जबरदस्ती किससे लिए तो है नहीं, न्यायाधीश से हमको मिला है हमारा धनुष्य बाण, जिसे जहाँ मेजोरिटी थी वहाँ पे आया। बाकी हम ऐसे कुछ किए हुए तो नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, जी। हमारी मेजोरिटी के साथ जो है हमको उसी हिसाब से कोर्ट द्वारा हमको मिला। एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा ठाकरे परिवार को लेकर। कहते हैं कि मराठियों का बड़ा दबदबा है, ठाकरे खानदान से मराठी बड़ा अटैच है। तो क्या, अगर बात मैं एक समझना चाहूँ, क्या ठाकरे खानदान मराठियों के ठेकेदार है? ये मेरा क्वेश्चन है, क्या ठेकेदार हैं? जब तक बाला साहेब ठाकरे जी थे, सरसेनापति बाला साहेब ठाकरे जी जब तक थे तब तक थे। अब उसका उनके विचार पे माननीय उद्धव जी नहीं चल पाए, अब नहीं चल पाएंगे, और उनका आदेश, बाला साहेब ठाकरे का आदेश के अनुसार माननीय हमारे एकनाथ शिंदे साहब जी उसी पालन पे चल रहे हैं, उसी के उनके साथ सब हमारी शिवसेना है। शिवसेना उन्हें, क्या नाम है आपका? चौधरी कलवा। चौधरी जी, क्या देख रहे हैं जो पूरा का पूरा ये बवाल चल रहा है हिंदुत्व को लेकर? सब शांति है, सब शांति है। शांति हो गई है। माननीय राज्यपाल ने शांति कर दी है और एविडेंस देख के दिया हुआ है। कोई ऐसे किसी राजनीतिक पार्टी से दिया नहीं है। और पार्टी का तो आरोप प्रत्यारोप तो कोई अभी नई बात नहीं है कि इस पे ही लगाए हैं, वो तो लगते ही आ रहा, करते ही आ रहे हैं। लेकिन जो दिए गए आदेश है धनुष्य बाण का, वो राज्यपाल ने एविडेंस देख के दिया है ना, शिवसेना की मेजॉरिटी पुरावे के साथ में दिया है ना। तो क्या लगता है, बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर एकनाथ शिंदे चल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे चल रहे हैं? उद्धव एकनाथ शिंदे साहब चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे चल रहे हैं, हाँ, उद्धव ठाकरे नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहे। क्यों ऐसा? उन्होंने जो कांग्रेस की राह बाला साहब को ये पसंद नहीं था। हिंदुत्व मीन्स कांग्रेस नहीं था। कांग्रेस कभी भी हिंदुत्व के राह पर नहीं चली। लेकिन राहुल गांधी तो जनेऊ पहनते हैं ना। वो तो खान है यार। राहुल गांधी कभी टोपी पहनता है, कभी जनेऊ पहनता है, कभी क्या करता है, वो तो भाई टाइम पास है। वो टाइम पास है, वो टाइम पास है। टाइम पास तो कुछ भी करते रहते हैं, जोकर टाइप काम करने वाले वो सब नहीं है। मनाही थोड़ी है जी, इस घाट पे तो मुस्लिम भी नहा सकते हैं ना, मनाही है क्या? मनाही तो किसको मनाही नहीं है? थोड़ी है क्या? तो उसमें तो राहुल गांधी किधर भी जाते तो मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में भी टोपी लगावे, उनका पर्सनल मैटर है, उससे हमसे लेना देना कुछ तो है ही नहीं। लेना देना नहीं। क्या नाम है सर? राहुल। राहुल जी, क्या देख रहे हैं पूरा का पूरा? कौन है सबसे बड़ा हिंदू, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे जी। क्यों ऐसा लग रहा है? अभी वो हिंदुत्व के साथ ही चल रहे हैं ना, वो हिंदुत्व लेकर ही चल रहे हैं। अभी एक ही अकेले है, बीजेपी और हिंदुत्व दोनों साथ में ही है। बीजेपी और हिंदुत्व, तो शिवसेना कहाँ चली गई? शिवसेना साथ में है ना, एकनाथ शिंदे जी शिवसेना का ही है। हाँ, उनके साथ ही है वो। असली शिवसैनिक को लेकर बड़ी चर्चा होती है कि जो असली शिवसैनिक है वो उद्धव ठाकरे के साथ है, जो प्रॉस्पेक्टिव बना है। असली शिवसैनिक ऐसा कोई नहीं। असली शिवसैनिक क्या, हमारे एकनाथ शिंदे साहब असली शिवसैनिक नहीं है? कौन है आज आए हुए? हमारे एकनाथ शिंदे साहब ये सब इतने, आज हमारे 50 करीब 4.5 से 5 हज़ार हम लोग अभी ऑफिशियल ढंग से, और बाई रोड कितने आए हैं शिवसैनिक यहाँ पे, ये असली शिवसैनिक नहीं है। ये सब असली कट्टर शिवसैनिक है। उतने दूर से 1800 किलोमीटर से हम लोग यहाँ आए हैं अयोध्या। हम लोग असली शिवसैनिक हैं, और हमारे असली शिवसैनिक एकनाथ शिंदे साहब माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उनके आदेश से हम पालन करेंगे। वो जो हमको बोलेंगे उनके आदेश का हम लोग सदैव पालन करेंगे। मैं बात समझ, दुबे जी एक बात बताइए, कब से जुड़े हुए हैं शिवसेना से आप? हम लोग बचपन से वहीं पे हैं, शिवसेना बचपन से ही है, तभी से जुड़े। जन्म जब से हुआ हम लोग का वहाँ से, हम लोग तब से शिवसैनिक हैं, और साहब के साथ में ही है। और हमारे एक आनंद दिघे साहब, स्वर्गीय आनंद दिघे साहब थे, उनके बाद हमारे एकनाथ शिंदे साहब आए। हम लोग सब एकजुट परिवार जैसे हम जुटे हैं, संस्था हमारी है। संस्था उद्धव गुट के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि असली शिवसैनिक नहीं। मैं इसीलिए मेरा क्वेश्चन पूछा था मैंने। असली शिवसैनिक हमारे, जिसके पास धनुष बाण है वही असली शिवसैनिक है। हम तो सीना फाड़ के दिखा नहीं सकते। हमारे पास धनुष बाण है, हम असली शिवसैनिक हैं। हमारे एकनाथ शिंदे साहब माननीय मुख्यमंत्री जी असली शिवसैनिक हैं। हम उद्धव साहब ठाकरे को हम नहीं पहचानते। नहीं पहचानते। हम एक पार्टी में रहे, हम नहीं जानते ना उद्धव साहब ठाकरे को। हम तो अपने एकनाथ शिंदे साहब को जानते हैं। हमारा शिवसैनिक कहाँ है? एकनाथ शिंदे साहब। धनुष बाण हमारे एकनाथ शिंदे साहब के पास है, हम वही शिवसैनिक जानते हैं। हम उद्धव ठाकरे को नहीं पहचानते। आपके सीएम रहे हैं, आपने देखा होगा सीएम, 2 मिनट हो, आपका सीएम, आप सीएम रहे हैं, आपकी पार्टी से ही रहे हैं। जब थे तब थे, अभी हमारे कुछ नहीं है। वो अपना देखे, हम अपना, हम शिवसैनिक, हम लोग अपना देखेंगे। एक सवाल और ले लेता हूँ, क्या देख रहे हैं जो आने वाले 2024 के चुनाव हैं, इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें, जो असली शिवसेना की बात कर रहे हैं, गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो क्या आने वाले पर्सपेक्टिव देख रहे हैं?
अरे एकनाथ जी साहब जो माननीय मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो विकास पे भर दे रहे हैं, विकास पे जोर दे रहे हैं। महाराष्ट्र पे उस पे चलेगा, महाराष्ट्र पे चल पे उनकी और 5 साल सत्ता वापस मुख्यमंत्री बनेगी। वो उनके विकास के ऊपर वो वापस क्यों क्या आएगी। आज विकास का काम 6 महीने में या 8 महीने में इतना हुआ है कि गए 5 साल में नहीं हुआ है। विकास हुआ है। विकास हुआ है, देखो आप महाराष्ट्र में जाके कितना विकास हुआ है, हर जिले में जाके पूछो कितना विकास हुआ है। तो आप समझ सकते हैं। दुबे जी, एक लास्ट और आखिरी सवाल, शिंदे साहब आ रहे हैं, क्या रामलला के आशीर्वाद मिल पाएगा इस बार? क्यों नहीं मिल पाएगा आशीर्वाद रामलला का। हम लोग उतना दूर से आए, रामलला का आशीर्वाद ही लेने आए हैं ना, और कैसे रामलला का आशीर्वाद मिलेगा। माननीय हमारे आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी महाराज के हम लोग दर्शन करेंगे महाराज का, और फिर यहाँ भगवान रामचंद्र जी का जन्मभूमि का दर्शन करके और फिर हम लोग जय महाराष्ट्र बोलेंगे। तो मतलब ये समझा जाए कि ठाकरे खानदान शिव सैनिकों का ठेकेदार नहीं? शिवसैनिक के ठेकेदार ठाकरे खानदान कहाँ है भाई। धनुष बाण जिसके पास है वो शिवसैनिक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री लाडले एकनाथ शिंदे साहब जी ने धनुष बाण मिला है। हम एकनाथ शिंदे साहब जी को जानते हैं। हाँ, तो आप समझ सकते हैं हमारे साथ शिव सैनिक हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने देखा कि एकनाथ शिंदे ने पूरी की पूरी सत्ता पलट दी जो उद्धव ठाकरे की थी। पूरे के पूरे अगर बात करें, पूरे थोड़े ही बचे थे विधायक और सांसद बचे, पूरे के पूरे विधायक और सांसद लेकर वो सीधा का सीधा अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब एकनाथ शिंदे अयोध्या आए हुए हैं। अयोध्या में जिस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, चारों तरफ अयोध्या को पोस्टर और बैनरों से पाट दिया गया है। और जो सबसे बड़ी चर्चा है कि असली शिव सैनिक कौन, असली हिंदू कौन, वो हमारे शिव सैनिक हमारे साथ थे, आपने देख लिया। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।